आशा राग में कबीर जी का ये शब्द है, अंतर मैल जे तीरथ नावे तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवे नाही राम अयाना। पूजा राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहा। जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओय नर फिर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाच्या जाई। हर का संत मरे हा डंबे तो सगली सैन तराई। दिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र कहाँ बसै निरंकारा। कह कबीर नर तिसै ध्यावो बावरिया संसारा। सतनाम श्री वाहिगुरु। अंतर महल जे तीरथ नावे तिस बैकुंठ न जाना। वैसे शायद श्री गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर जी की वाणी इन दोनों के मुखारबिंद से जो उच्चारण हुई वाणी है, उसका अर्थ यदि अंतिम पंक्ति से शुरू किया जाए तो सरलता से समझ में आता है। तो इसको भी हम थोड़ा अंतिम पंक्ति से शुरू करके देखते हैं। दिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र तहाँ बसै निरंकारा। कह कबीर नर तिसै ध्यावो बावरिया संसार। परमात्मा का वास कहाँ है? कहाँ बसै निरंकारा। परमात्मा का वास कहाँ है? यहाँ कहते हैं वेद शास्त्रों में नहीं, दिन और रात में नहीं। ये समय से बाहर है ना, दिन और रात ये समय से बाहर है। परमात्मा समय से बाहर, अकाल है। तो कह कबीर नर तिसै ध्यावो बावरिया संसार। कबीर जी कहते कि आराधन अध्ययन, ध्यावो अध्ययन, आराधन करना अध्ययन करना। ध्यावो मतलब अध्ययनरत रहो, अपने आराध्य के अध्ययनरत रहो। जिसको तुम मानते हो उसका अध्ययन करते रहो। उसके अध्ययन करने से जरूर एक दिन तुम्हें अनुभव हो ही जाएगा। परमात्मा का अध्ययन करते रहने पर, ये अभी जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि ये कोई वेदों शास्त्रों में वर्णन है उसका, वेदों शास्त्रों में हम कहें कि हम उसमें पालेंगे, ऐसा नहीं है। शायद गुरबाणी में फरमाते हैं, प्यार से बोलो सतनाम श्री राम। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली पोछी। सब बातें झूठी हैं, नाम के सिवा है। ये वेदों शास्त्रों में बताया गया है। सिमरत वेद पुराण सब में ये बताया गया है कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं, परमात्मा का नाम सर्वोत्तम है। उस नाम को कैसे जाना जाए? नर तिसै ध्यावो, उसका अध्ययन करते रहो। बाकी तो ये बावरा संसार यानी माया, ये तो भटकने के लिए है। विचार भटकता रहता है इसमें। अध्ययन यदि ईश्वर का नहीं हो रहा है हमारे विचारों में तो भटकेगा, भ्रम में फंसेगा। प्राप्ति कुछ नहीं होना है, जानकारी बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
अब शुरू करें। अंतर महल जे तीरथ नावे तत् बैकुंठ न जाना। अंदर विचारों में हमारे यदि विकार हैं, मैल यानी विकार, विचारों में यदि विकार हैं तो शरीर यदि उसकी क्रिया नहीं भी करता है, मान लीजिए विचारों में विकार है और शरीर उस क्रिया में नहीं भी लगा है, तो भी छूटेगा नहीं, तो भी छूटना नहीं है, तो भी बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग यानी सुख, तो भी तुझे दुख भोगना पड़ेगा। एक परोक्ष अपरोक्ष मैंने समझाया था, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष रूप से जो कि क्रिया नहीं हुई शरीर की कोई भी, पर मन के कारण विचार तो गड़बड़ हो गया, विकार तो आ गए मन में, विचार में, उसका फल भोगना पड़ता है, वो दुख रूप है। लोक पपीड़े कछु न होवे नाही राम याना। आत्मा, राम कौन है? आत्मा। आत्मा अज्ञानी नहीं है, सब जानती है। तेरे अंदर को पूरा जानने वाली तेरी आत्मा है। लोगों को बाहर धोखा दिया जा सकता है, लोगों को बाहर धोखा दे सकते हैं। अंदर बुरा सोच रहे हैं और बाहर से भक्त बने हुए, बगला भक्ति जिसको कहते हैं, बगले वाली भक्ति। धोखा खा जाती हैं मछलियां। एक पैर पे खड़ा बगला, सफेद बिल्कुल हंस सरिता। मछलियां सोचती हैं कि कोई संत है, उसके पांव छूने की वो कोशिश करती है, एक लाइन से पांव छूते हुए निकलती है, और बगला जो है वो मछली को बड़ी मिचमिची आंखों से देखता रहता है। आखिर तो कोई मछली आखिरी की होती है, लाइन खत्म होती है जहां वो आखिरी वाली मछली को उठा लेता है, बगला खा जाता है। वो उसकी अगली बहनों को पता ही नहीं कि हमारी एक बहन कम हो गई। बगला भक्ति। वही यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि लोकपति ने कछु न होवे, दुनिया ना सलाह जो मरवंशी। दुनिया की क्या सलाह करनी है? दुनिया में यदि तेरी वाह वाह हो भी गई किसी कारण से, वो लेखा जोखा नहीं होने वाला है। तेरे अगले जन्म के लिए वो लेखा जोखा कोई काम आने वाला नहीं, क्योंकि स्वार्थवश दुनिया वाह वाह करती है। जिसको भी हम कुछ सुख देने जाते हैं वो वाह वाह करने लगता है, जिसको नहीं दिया वो निंदा करने लगता है। इसमें कुछ नहीं रखा है। वाह वाह किसको करना है? आत्मा को। आत्मा यदि वाह वाह करेगी, बहुत अच्छा विचार आया, अच्छे विचार को दृष्टा रहकर देखा गया, उस पक्ष में क्रिया हो गई तो सोने पर सुहागा। विचार अच्छे आ जाना और फिर उसको क्रियान्वित होना, ये जरूरी है। सिर्फ विचार अच्छे आए और क्रियाशील नहीं हुए तब भी उतना आनंद नहीं है। पूजा हो, राम एक ही देवा, राम आत्मा है। पूजा, आत्मा। अब ये पूजा क्या है? पूजा करना। पूजा हम करते हैं, जिसकी करना है उसकी नहीं कर रहे हैं। पूजा हमें जिसकी करना है उसकी नहीं कर रहे हैं। जाकर हम पत्थर पूजने लग जाते हैं। कबीर जी तो क्योंकि निराकार के उपासक हैं, उन्होंने कहा कि यदि पत्थर को ही पूजना है तो चक्की की पूजा करो, जिसका पीसा खाए, है? जो तुम्हारा पेट तो भर रही है। कबीर जी का श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं है, पर वो कबीर जी का श्लोक है।
प्यार से बोलो सतनाम भगवान। आत्माएं हमारे साथ और रहती हैं। देखिए हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, वो भी आत्माएं हैं। उनकी पूजा नहीं करना। वो प्यासे हैं और हम लोटा कहीं और डालाते हैं पानी का। उनको पानी पूछते नहीं, उनको दूध पिलाते नहीं, कहीं और जाकर दूध चढ़ाते हैं। प्यार से बोलो सतनाम। कबीर की निराकार के उपासक है। समझाइश जो है इसी तरह की है। साचा नावण गुरु की सेवा, सेवा यानी आज्ञाकारी होकर तू तरीका सीख। काय का? साचा नावण। क्या तरीका सीखना है? साचा नावण। नहाना काय के लिए होता है? मैल उतारने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए। तो सच्चा स्नान कर। ये बाहर से इस शरीर को तू धो रहा है, इससे तेरा अंदर तो निर्मल नहीं होने वाला। वो तरीका सीख जिससे तेरा अंदर निर्मल हो जाए, जिससे तेरा अंदर स्वच्छ हो जाए, अंदर साफ होना चाहिए। वो तरीका सीखो। हम बाहर से शरीर को खूब सारा साबुन और लगा करके नहाते रहते हैं। मैंने तो कईयों को 1-1 घंटा नहाते देखा। बाथरूम में 1 घंटे तक नहा रहे। ये देही जो बाहर की, तो क्या करना है? ये तो आखिर बिनस जाए झूठी देही। इसके लिए कई साधन है। देही को बहुत साधना करे, न तृप्तावे, खप खप मरे। कोई इसके लिए कई साधन करता रहता है, कहीं कोई संतुष्टि नहीं है। अंदर तो उसके लिए कुछ साधन कर ले। अपने विचारों को शुद्ध यदि करना है तो उसका एक ही रास्ता है, परमात्मा के गुण। परमात्मा के गुणों को लगातार याद में रखने पर हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनसे मैल निकल जाता है। तो जपजी साहब में बड़ा स्पष्ट ही कहा गया है कि भरिए मत पापा के संग तो धोखे नामे के। विचार का जन्म बुद्धि से होता है, मति से होता है। नाम से उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है। जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे। उदाहरण दे रहे कबीर जी की, यदि पानी के पानी से धोने से यदि हमारा मैल जाए तो मेंढक तो दिन भर पानी में रहता है और कई छलांगे लगाता रहता है पानी में, कई डुबकियां लगाता रहता है। जैसे मेंढक तैसे होए न तिरसठ जो नहीं आवे। शुद्ध तो हुआ नहीं। मेंढक का ही उदाहरण क्यों दिया यहाँ, मछली का क्यों नहीं दिया? कबीर जी ने मेंढक ही क्यों कहा, कछुआ क्यों नहीं कह दिया? बताइए। मनुष्य न्याय है? नहीं, मनुष्य की न्याय है। वो तो कह रहा आपने उसका बाहरी आवरण देख लिया, चलो अच्छी बात, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। पर एक बार, क्योंकि संत है ना, संत बहुत गहराई तक सोचते हैं। संत सच्चाई वाली बात है तो बहुत गहराई तक सोचते हैं। एक बार एक हंस आकर के एक कुएं पर बैठ, अंदर मेंढक दिखा, आपस में बातचीत उनकी हुई। हंस ने कहा क्या छोटे से कुएं में बैठा है, चल तेरे को मान सरोवर पे ले चलूं, आजा मेरे पंखों पे बैठ, मैं तेरे को, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तेरे को मान सरोवर दिखा लाता हूँ। मेंढक ने कहा मान सरोवर कोई है और ऐसी जगह? हाँ है, बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने क्या किया कि वो जहाँ बैठा था कोने में,
वहां से एक छलांग लगाई, कुएं के बीच में आ गया। बोले इतना बड़ा है तेरा मानसरोवर? हंस कहता है नहीं, बहुत बड़ा है। फिर किनारे लगा वो मेंढक, एक बहुत दम लगा के छलांग लगाई और दूसरे किनारे पहुंच गया। इतना बड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा तू मुझे देख। वो जहां था वहां से उसने पूरा एक चक्कर लगाया उस कुएं का। फिर पूछा हंस से, क्या इतना बड़ा है? उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने कहा कि तेरा मानसरोवर है ही नहीं, क्योंकि वो तो उस कुएं के दायरे को ही जानता है ना। कुएं के दायरे को ही जानता है, उसके बाहर कुछ नहीं जानता। माया के संसार, तैसे होए नर, जैसे हो मेंढक तैसे होए नर। जो उस माया के संसार के दायरे में ही रहता है, उसको क्या पता कि वो मानसरोवर कौन सा है। भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास साहब गुरु ग्रंथ साहब के लिखारी, उन्होंने जरूर इस बारे में वर्णन किया है कि धर्मसाल है मानसर। धर्मसाल, धर्मसाल मतलब गुरुद्वारा। धर्मसाल है मानसर। किसी ने कहा भाई धर्मसाल यदि गुरुद्वारा मानसरोवर है तो हंस कौन है? हंस गुरसिख हो आप। गुरु के सिख जो है वो हंस है, क्योंकि मानसरोवर पे तो वही रहते हैं, हीरे मोती चुगने वाले हंस हैं, जो हीरे मोती स्वरूप नाम रतन को व्यवहारी। तो गुरसिख हैं, गुरु के पक्के शिष्य विचार, गुरु आत्मा के पक्के शिष्य विचार हैं। वो विचार जो सीखने के लिए बैठे हैं। प्यार से बोलो सतनाम। तो जैसे मेंढक तैसे हो नर, फिर जोनी आवे, क्योंकि वो एक माया के संसार में रहने वाले विचार और माया के संसार में रहने वाले ही बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। मना कठोर मरे बनारस, नरक न बाचा जाए। नरक मतलब कठिनाई, नरक मतलब दुख दर्द, इससे तू बच नहीं सकता। बाचा जाए मतलब बच नहीं सकता। मना कठोर, विचारों में कहीं भी दया नहीं है। कठोर का अर्थ है निर्दयी, निर्दयता। विचारों में कहीं भी दया नहीं है, कहीं भी कोमल भाव नहीं है। और बनारस के लिए शिव जी ने वरदान दिया था कि यहाँ जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और इसी तरह से गंगा नदी के उस तरफ, बनारस में जो गंगा बहती है, उस नदी का एक किनारा बनारस है और दूसरी धरती उस तरफ, गंगा के उस तरफ की धरती मगहर की धरती कहलाती है। वहां पर श्राप मिला कि यहाँ जो मरेगा वो नरक में जाएगा। अब कबीर जी देखो बनारस के रहने वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा है देखो। मना कठोर मरे बनारस, नरक न बाचा जाए। कठिनाइयों से, दुविधाओं से तू बच नहीं सकता, भले तुम बनारस तरीके शहर में क्यों ना अपना जीवन काटता हो, जीवन काल काटता हो। ये माया का संसार है। माया के संसार में विरक्त रहना बहुत कठिन है। विरक्त रहना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। तो उसी के बारे में बतला रहे हैं। कोई ऐसा बनारस वाली बात नहीं है। सिर्फ बनारस जिसको कबीर जी कह रहे हैं वो है ये संसार। इसमें तू यदि विरक्ति तेरे अंदर नहीं है, विचारों में, इस संसार से वैराग नहीं आ रहा है, वैरागी नहीं बना तू, इस संसार से मोह छूटा नहीं तेरा, तो तू कठिनाइयों से, कठिनाई सबसे बड़ी है
जन्म मरण, इससे बच नहीं सकता। हर का संत मरे आडम्बे, आडम्बे यानी मगर की धरती, आडम्बे कहते हैं मगर की धरती को। हर का संत परमात्मा की सच्चाई जिसके हृदय में है, संत है ना जिसके अंदर सच्चाई है, परमात्मा सच है, उस सच्चाई को जानने वाला विचार संत होता है। वो यदि अगर कभी इस कठिन संसार में, क्योंकि वो मगर की धरती कठिन कही गई, वहां जो मरता है वो नरक जाता है, कठिन कही गई, इस कठिन संसार में यदि विकार मर गए, यार से बोलो सपना, हर का संत मरे, क्या मरेंगे? सच्चाई जहां होगी वहां क्या मरेगा? विकार मरेगा। तो सगली सैन तराई, साथ में जितने भी अच्छे विचार जो भी आए वो तो मर गए, बुरे विचार मर गए, अब रह गए अच्छे विचार। वो सब के सब अच्छे विचार किनारे लग जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर पार होने का दूसरा नाम है दुविधा से छूटना। दुविधा से छूट जाएंगे विचार, एक ही जानकारी रह जाएगी, ईश्वर सत्य है, सिर्फ एक ही जानकारी रह जाएगी, दुविधा हट जाएगी। बिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र, कहाँ बसे निरंकारा। परमात्मा कहाँ है? जहाँ काल चक्र नहीं है। बिनस नरैन, परमात्मा कहाँ है? जहाँ काल चक्र नहीं है, समय के दायरे से बाहर। कालातीत कैसे हुआ जाता है? कालातीत कैसे हुआ जाता है बता चुका हूँ कई बार। कालातीत हुआ जाता है ध्यान मग्न होकर। यदि ध्यान मग्न हो गए, समय का दायरा छूट जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि समय कितना निकल गया। ध्यान मग्न होना, एकाग्र चित्त होना उसको कहते हैं। एकाग्र चित्त टिक जाए, सब दौड़ समाप्त। ये जो दौड़ चालू है ना, विचारों की जो दौड़ शुरू है, इसी में तो हमें समय का रहता है ना, विचार दौड़ता रहता है, अभी हमको ये करना, अभी वो करना, अभी ये करना, ये समय हो गया, ये हो गया, उसमें समय का दायरा चलता है। पर यदि विचार स्थिर हो गया, समय का दायरा छूट जाए, टिक जाए। कहाँ बसे निरंकार, एकाग्र चित्त हुए कि बस एहसास होने लगेगा आनंद का, आनंद मिलने लगता है। कह कबीर नरतिसैं ध्यावो बावरिया संसारा। मेरे बावरे विचार जो तू संसार में फंसा पड़ा है, इससे छूट। नर उसको ही कहा गया, विचार को छूट इससे, तिसैं ध्यावो, एक मन एक चित्त ध्याय हर किया सदा सदा बढ़ियाएंगे। हाँ, दे न पछोता, वो तो एकाग्र चित्त होकर के अध्ययन कर, बस और कुछ नहीं है। एकाग्र चित्त हो, अध्ययन करो, जानकारी हासिल होती रहेगी अंदर। बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाने का नाम है पूर्णानंद। परमात्मा की बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है, उसको कहते हैं पूर्णानंद। पूरी आनंद की अवस्था आ जाती है, समय चक्र से छूट जाते हैं, देह का अध्यास नहीं रहता, ये देहाध्यास हमारा छूट जाता है, और वो उस महाआनंद की प्राप्ति होती है जो ईश्वर खुद है। वो महाआनंद में कौन है? ईश्वर खुद मिल जाता है। जो जल में जला, घटाना से ज्योति संग समान मिल जाता है।
सतनाम सही बात। श्लोक